ई देखा तू यहाँ फोटो छाटत रह गेलू, उधर माँ अपन जीवन संगिनी छाट लेना। चुप भग चुनहर, हरदम फालतू बात बोलेला। का भइल सलोनी, तोहर मूड काहे डिस्टर्ब बा? अरे सुन त, एकर हाव भाव कुछ ठीक नहीं लागत, ध्यान रखिए जा, ठीक बा? हाँ। आपने तो रफीक भाई से भी डबल ऑफर दे दिया। तो समझिए कि ये स्टील प्लांट वाला जो टेंडर है ना, वो दे दिए। ठीक है? ठीक है। समझने की क्या बात है ब्रिजभूषण जी, अरे ऐसा ऑफर लेकर आया हूँ कि जिंदगी जितनी बाकी है और आपकी आने वाली 7 पुश्तों के सब सेटल हो जाएगी। लगता है आज हम लक्ष्मी जी का कुछ ज्यादा ही पूजा कर लिए। हर तरफ से ऑफर ही ऑफर आ रहा है। दिनकर जी आप 2 मिनट के लिए बैठिए, हम आते हैं। ठीक है? आइए रफीक। दिनकर जी जी उठिए, बैठिए रफीक भाई। अब जरा साइड हो जाइए प्लीज। बैठ। दिनकर जी, अभी अभी हम जो आपको टेंडर दिए थे ना, वो ऑफर हम आपसे वापस ले लिए और ये टेंडर हम रफीक भाई को दे दिए। मगर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी अभी आपने मुझे वादा किया था और आप अपने ही वादे को तोड़ रहे हैं। नेता है भाई, वो भी रूलिंग पार्टी के, कभी भी कुछ भी तोड़ सकते हैं। ठीक है? याद रखूंगा मैं ब्रिजभूषण जी, और वैसे भी समय पलटते देर नहीं लगती है। राजन जी। जी। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना होता है। इनको बाहर, समझ गए ना? छोड़ दीजिए। आइए। और रास्ता मालूम है? आगे से राइट है, लिफ्ट से नीचे जाने के लिए। रफीक भाई, ये बबलू का क्या करना है? बबलू अपना आदमी है, मुंह नहीं खोलेगा, वक्त आने पे देख लेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जी। माप लीजिए। कितना काम करबू तमन्ना जी? ऊ देखा चंदुआ आपकी खातिर लिट्टी चोखा बना रहल बा। लिट्टी और चोखा का मजा लीजिए, मजा लीजिए, बस थोड़ा सा पका लीजिए। बस थोड़ा सा काम बाकी है, समझा के आती हूँ। अब वहीं इंतजार करेबू, तभी आके बात का करबू है मैडम? पहले शादी तो हो जाए दो, अब जाए यहाँ से। ये देख मोहना, बिलायती मैडम भोजपुरी बोला तारी। जल्दी आइए। जी देखिए। जी। ये लिखा, ये लिखा। जी मैडम।
ला भाई हमरा हाथ से खा ला। का पता तुहार अमेरिका वाली दोस्तन के प्यार दे पाएगी ना। ये प्यार भी बड़ी कुत्ती चीज है चंदू। पता नहीं कुछ पाने जा रहा हूं या खोने जा रहा हूं। बैठा। अरे ना खावा तो खावे कर। आवा बैठा खा। ए बनाओ। ए पानी ना डाल, बस थोड़ के बचल बा। अरे बेसबर मत हुआ। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई। पर ये सब तो सो गए। और आप वहाँ क्या देख रहे हो? वो चांद देखा तारू? वही चांद में तो आके देखत रही। देखे में कितना नजदीक बा, पर असल में कितना दूर। लेकिन मैं तो आपके नजदीक ही हूँ ना। और वैसे भी उस चांद में तो दाग है। और हमारी तमन्ना बेदाग। आओ। तू अपने अब्बू से बात कर लू कि ना? हाँ, और अब्बू आपके बाबूजी से मिलने वाले हैं और उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे अब्बू मान गए? हाँ, क्यों? आपको हम पे भरोसा नहीं है? ऐसन बात नहीं खे। आप हमारा साथ तो दोगे ना? अगर तुहार प्यार सच्चा बा तो धर्मा भी अपने बात के पक्का बा। चलो रखे रखे रखे, सबने सब फ्रूट इधर रखी है और सब हटिए, बाहर जाइए। हाँ रखिए रखिए। हाँ। रफीक भाई, अरे ये सब कहा? अरे ये देखो भाई, जलेबी जैसे गोल गोल बातें तो नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। हाँ हाँ। आपको मालूम है, धर्मा और मेरी बेटी तमन्ना एक दूसरे से इश्क करते हैं। और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उन दोनों की शादी में अपने को खुशी है। ये जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि बच्चों की खुशियों के सामने समाज क्या कहता है, मतलब आपका समाज हो और मेरा समाज हो, मजहब क्या कहता है, आपका मजहब मेरा मजहब, क्या मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है, मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, मतलब ये कुछ मायने नहीं रखता। बच्चों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ, ये आप स्वीकार कीजिए। रफीक भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों की खुशी के आगे कोई खुशी नहीं है। हम सबको भी उनकी खुशी माननी चाहिए। अगर ये रिश्ता धर्मा को पसंद है, उसको कबूल है, तो मैं इस रिश्ते का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हुई। आपने बोला और हुआ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस खुशी में मैं आपको मिठाई देता हूँ। अरे बस, इस खुशी में